इस वक्त हमें YouTube और Facebook पर देख रहे हैं, आप सबको नाज़िया अमजद और सर अमजद की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और जो बच्चे इस वक्त हमें हमारे इस प्रोग्राम खुदा के अजीम काम के 10 एपिसोड में देख रहे हैं, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि खुदा हमसे बहुत प्यार करता है और खुदा हर तरह से हमारी हिफाजत करता है। तो आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करते हैं। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हर रोज़, हर वक्त, हर घड़ी हमें संभाले रखता है और हमारी हिफाजत करता है और बार बार हमें मौका फराहम करता है कि हम तेरे कलाम को बच्चों तक पहुंचा सकें। और ऐ खुदावंद, बच्चों को भी तौफीक दे कि वो इस कलाम को समझने वाले हों और इस पर अमल करने वाले हों। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जी प्यारे बच्चों, आज के हम अपने एक्शन सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हम अपना एक्शन सॉन्ग सीखते हैं। मूसा छोटा बच्चा था, पानी से निकाला था, शहजादी ने उसको पाला था, शहजादी ने उसको पाला था। मूसा नाम रखा था, मूसा नाम रखा था। जब बड़ा हो जाएगा बादशाह कहलाएगा, जब बड़ा हो जाएगा बादशाह कहलाएगा। तो जी प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये आपको आज का एक्शन सॉन्ग? यकीनन आपने इस सॉन्ग से बहुत ज़्यादा बरकत हासिल की होगी। तो आइए आज की हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और हम सर अमजद के साथ मिलकर आज की स्टोरी सुनते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप हमारे प्रोग्राम को जो है वो बाकायदगी से देख रहे होंगे और खुदा से बरकत हासिल कर रहे होंगे। जैसे कि आपने आज का एक्शन सॉन्ग सुना जो कि मूसा के मुतल्लक था, तो हमें उम्मीद है तो आज हम आपको मूसा की स्टोरी के मुतल्लक बताते हैं। हम मूसा की स्टोरी को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। आज हम इसका पहला हिस्सा सीखेंगे, इसके बाद अगले प्रोग्राम में हम इसके 2 हिस्सों के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली स्टोरी में सीखा था कि यूसुफ और उसका ख़ानदान कनान के मुल्क से मिस्र में आ गया और जब वो वहाँ पर आबाद हो गए तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। और जब यूसुफ और उसके भाई और उसका वालिद याकूब वो सब फौत हो गए तो उसके बाद मिस्र का बादशाह भी फौत हो गया और उसकी जगह एक नया हुक्मरान बना। और जब उसने देखा कि बनी इस्राएल कौम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो वो खौफ ज़दा हो गया और उसको इस बात का डर था कि जिस तेज़ी से ये लोग बढ़ रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरी हुकूमत हमारे मुल्क पर हमला करे और ये उसके साथ मिल जाएं और ये हमें शिकस्त दे दें। तो उसने इस खौफ से ऐसा किया कि उस मुल्क में ऐलान कर दिया कि बनी इस्राएल कौम में से जो भी लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए ताकि ये कौम ज़्यादा बढ़ ना सके। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि लावी ख़ानदान के एक शख्स के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और उन्होंने 3 महीने तक उसको छुपाए रखा और जब उसको ज़्यादा देर तक छुपा ना सके इसलिए कि बच्चे के रोने की आवाज़ बाहर तक आने लगी थी, तो उसकी माँ ने ऐसा किया कि एक टोकरा बनाया और उसको अंदर से गारे के साथ लेप दिया और उस बच्चे को उस टोकरे में लटाकर दरिया के किनारे छोड़ आई। और उसकी बहन मरियम जो थी वो ये तमाम माजरा देख रही थी और वो दरिया के किनारे जाकर छुप गई। थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि फ़िरौन बादशाह की बेटी दरिया में नहाने के लिए आई, उसके साथ उसकी सहेलियां भी थीं। जब उसने वो टोकरा देखा तो उसने अपनी सहेली से कहा कि इस टोकरे को उठाकर मेरे पास लाओ। जब उस टोकरे को उठाकर उसके पास लाए तो उसने देखा कि इस टोकरे में एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा है
उसको उस बच्चे पर रहम आया और उसने कहा कि ये ज़रूर किसी कनानी औरत का बच्चा है। इतनी देर में मूसा की बहन मरियम वो वहाँ तक पहुँच गई और उसने शहज़ादी से कहा कि अगर आप कहें तो मैं इसके लिए इसको दूध पिलाने के लिए कोई औरत ढूंढ के लाती हूँ। तो उसने कहा जल्दी से जाओ और किसी औरत को मेरे पास लाओ। वो जल्दी से अपने माँ के पास गई और उसको शहज़ादी के पास ले आई और शहज़ादी ने वो बच्चा उसको पालने के लिए दे दिया। और जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो वो उसकी माँ ने शहज़ादी के पास उसको वापस भेज दिया और शहज़ादी ने जब वो बच्चा लिया तो उसने उसका नाम मूसा रखा, जिसका मतलब था पानी से निकाला हुआ। जब मूसा बादशाह के महल में बड़ा होता गया तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो सैर के लिए बाहर को निकला और उसने देखा कि एक कनानी पर एक मिस्री बहुत जुल्म कर रहा है और उसने जब उसको रोकना चाहा तो वो ना रुका और उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने उस मिस्री को कत्ल कर दिया और उसको रेत के नीचे दबा दिया। और फिर जब वो अगले दिन बाहर सैर के लिए निकला तो दो कनानी यानी कि इस्राएली जो थे वो आपस में लड़ रहे थे। जब उसने उनको समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि क्या तू हमारे ऊपर हुक्मरान है? जिस तरह तूने कल उस मिस्री को कत्ल कर दिया था तू हमें भी कत्ल कर देगा। तो इस बात से खौफज़दा होकर मूसा मुल्क मदियान की तरफ भाग गया और जब वो मुल्क मदियान में पहुंचा तो बादशाह को इस बात की खबर हो गई कि मूसा ने एक मिस्री को कत्ल किया है। तो उसने मूसा के लिए सज़ाए मौत का हुक्म जारी कर दिया। और जब मूसा मदियान के मुल्क में पहुंचा तो वहाँ पर वो एक कुएं के पास बैठ गया। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भेड़ बकरियों को चरा रही थीं और वो भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए उस कुएं पर आईं। जब वो उस कुएं पर पहुंची तो पास कुछ गडरिये थे जिन्होंने आकर उनको डराया धमकाया कि पहले भेड़ों को हम पानी पिलाएंगे। लेकिन जब मूसा उनके सामने खड़ा हो गया तो उन्होंने उन लड़कियों को पहले पानी पिलाने दिया। जब वो लड़कियां अपने घर पहुंची तो उन्होंने अपने वालिद से, जिसका नाम यत्रो था और वो मदियान में काहिन था, सारा माजरा सुनाया। तो उसके बाप ने उनसे कहा कि जल्दी से उस लड़के को मेरे पास लाओ। जब वो उस लड़के को अपने बाप के पास लाए तो उसके बाप ने उसके लिए खाना तैयार करवाया और उसको रहने के लिए जगह दी। और कुछ दिनों के बाद उसने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और उसने अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराना शुरू कर दी। और एक दिन जब मूसा भेड़ बकरियां चरा रहा था तो ऐसा हुआ कि उसने जंगल में देखा कि एक झाड़ी है जिसमें आग लगी हुई है, लेकिन वो झाड़ी जल नहीं रही। तो उसने ऐसा किया कि वो उस झाड़ी की तरफ चल पड़ा और जब उस झाड़ी के करीब पहुंचा तो खुदा ने मूसा को आवाज़ दी, क्या है मूसा, अपनी जूती यहाँ उतार दे क्योंकि ये जगह पाक है। तो मूसा ने अपने चेहरे को ढांप लिया और खुदा ने मूसा से कहा कि मैं तुझे मुल्क मिस्र में भेजूँगा जहाँ बनी इसराइल कौम बहुत मुसीबत में है और मैंने उनकी दुआ सुन ली और तू उनको मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से निजात देगा। लेकिन मूसा ने खुदा के सामने बहुत से उज़र पेश किए और उसने कहा कि खुदावंद, ये कैसे हो सकता है जबकि मैं ज़बान से ठीक तरह से बोल नहीं सकता। तो खुदा ने मूसा से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो देखा बच्चों, जब खुदा हमारे साथ होता है तो जिस तरह मूसा को खुदा ने बचाया, खुदा हमें भी हर मुसीबत से बचाने की कुदरत रखता है। और जब हम खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा हमारी भी मदद इसी तरह करेगा जिस तरह उसने मूसा की। तो जी बच्चों, कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? तो आए हम हम अपनी आज की मरकज़ी आयत की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं बाजी सदफ से गुजारिश करूंगा कि वो आपको मरकज़ी आयत सिखाएं।
आज की हमारी सुनहरी आयत है, देखो खुदा मेरा मददगार है, खुदावन मेरी जान को संभालने वालों में है। ज़बूर 54 आयत नंबर 4। फिर से पढ़ूँगी, देखो खुदा मेरा मददगार है, खुदावन मेरी जान को संभालने वालों में है। ज़बूर 54 आयत नंबर 4। तो जी प्यारे बच्चों, हम अगले संडे मूसा की स्टोरी के अगले हिस्से के साथ फिर आपसे मिलेंगे। उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत बरकत हासिल की होगी और आपने अपने आप को तैयार कर लिया होगा कि हम खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलें। तो आप हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल AOG को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे प्रोग्राम को देखते रहें ताकि आपकी ज़िंदगी के वसीला से खुदा का कलाम ज़ाहिर हो। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।